कानून फितरत, कानून तिब, कानून नुफरत आज़ा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैदे की री गैस। बहुत सारे भाइयों ने ये डिमांड रखी कि मैदे की जो गैस बनती है वो किस तरह से खत्म हो। देखिए नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे कि मैदे की गैस बनती क्यों है। जब मैदा आपका कमजोर हो जाए, खाना ठीक तरह से हजम ना कर पाए, वो खाना जब मैदे में पड़ा रहता है तो उस वजह से फिर मैदे में गैस बनती है। या फिर ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जो मैदे पर भारीपन पैदा करती हैं। खाना खाते ही पेट पे अफारा बन जाता है। मसलन भैंस का दूध है, दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, समोसे, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड जितने भी, तो ये सारी चीजें जो है वो मैदे पर भारीपन पैदा करके वहां पर गैस पैदा करती हैं। तो ये मसला ज्यादातर उजलाती आसाबी तहरीक में होता है, बाज़ का आसाबी उजलाती में भी हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने लगा हूं जिसको इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल करम से आपकी मैदे की गैस री जो है वो खत्म हो जाएगी। मैदा आपका बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लगेगा, मैदे में री गैस नहीं बनेगी, मैदे पे अफारा नहीं बनेगा और अगर एच पायलरी होगा तो वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ग़िज़ा का आपने खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। वो चीजें जो री गैस पैदा करती हैं, बादीपन पैदा करती हैं, चावल जिस तरह है, वो चीजें जो है वो आपने बंद करनी है। और इसमें आपने वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो जल्दी हजम हो जाए, मैदा उनको जल्दी हजम कर दे। तो उसमें जो है वो 3 नंबर की जो ग़िज़ाएं हैं, उजलाती गुदी, खुश्क गरम मिजाज की, वो इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। मसलन अचार है, भुने चने हैं, पकोड़े हैं, अंडे हैं, करेले हैं, मछली है, पालक है। इस तरह की ग़िज़ा जो है वो आपने खानी है और साथ में जो है ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैदे की जो गैस बनती है वो नहीं बनेगी। इसमें आपने सूंठ जो है वो 10 ग्राम लेना है, मिर्च स्याह यानी काली मिर्च जो है वो आपने 10 ग्राम लेने हैं, सौंफ आपने
10 ग्राम लेना है। तुख्मे करफस, ये आपने 10 ग्राम लेने हैं। अजवाइन देसी, ये आपने 10 ग्राम लेना है। पुदीना खुश्क, ये आपने 10 ग्राम लेना है। जीरा स्याह, ये 10 ग्राम लेना है। नमक स्याह, ये आपने 10 ग्राम लेना है। बाल झड़, ये 5 ग्राम लेना है। तज, ये आपने 5 ग्राम लेना है। लौंग आपने 5 ग्राम लेना है। जलत्री आपने 5 ग्राम लेना है। और तेजपात आपने 5 ग्राम लेना है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपने 1 नंबर लेनी है, खालिस लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह से कूट के पीस के आपने इसका सफू बना लेना है। तो 1/4 चम्मच आपने खाने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले आपने खा लेना है। ताजा पानी के साथ आपने खाना है। दूध इसमें आपने नहीं इस्तेमाल करना। कोई भी आपने ना बादी चीज इस्तेमाल करनी है, ना ही कोई ठंडी चीज इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो है वो मैदा जो है हमारा गर्म हो गया है, इस वजह से वो फिर ठंडी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे मजीद उनको तकलीफ बढ़ जाती है। तो ज्यादातर ये होता है कि मैदे के अंदर वो गैस का मसला होता है, तेजाबियत बन रही होती है। मैदा उनका ठंडा हो चुका होता है, गैस की वजह से, तेजाबियत की वजह से उनको मैदा तकलीफ दे रहा होता है और वो समझ रहे होते हैं मैदा हमारा गर्म हो गया है। तो मैदा गर्म नहीं होता, वो मैदा ज्यादातर तेजाबियत की वजह से काम करना छोड़ देता है या मैदा फिर वो ठंडा हो जाता है। तो इसमें जो है ना ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से ही मैदा जो है वो आपका बिल्कुल काम करना शुरू कर देगा और मैदे में जो है वो री गैस भी नहीं बनेगी, अफारा भी नहीं बनेगा और मैदा जो है वो और आप जो कुछ भी खाएंगे इंशाल्लाह वो आपका हजम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।